सरकार ने हमारी कोई बातें नहीं मानी है। सरकार ने बस एक झुंझुना दिया है कि अभी तक सरकार की फाइलों पर धूल जम रही है। सरकार इसके एवज में एक भी शब्द आकर के कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये दिवाली की मिठाई 2021 की थी, 22 की थी ये या 2030 की थी। ये बहाली प्रक्रिया की जो मिठाई है, दिवाली की मिठाई, अभी तक हमने नहीं खाई सर। अभी तक हम खरीद के मिठाई नहीं खा सके हैं और हमारे यहाँ दिवाली भी नहीं मना और मुझे लगता है कि होली भी नहीं मनेगा। एक जगह धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, सरकार लाठी बरसाए या हमें जहर खाने की परमिशन दे, कुछ सरकार करे। हम लोग 3 साल से भटकते हैं इस सड़क पे, बेरोजगार हैं सर। हम लोग के परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को हाथ भी जोड़ा कि सर अब हम लोगों का कल्याण कर दीजिए, लेकिन अभी के मूवमेंट से मुझे लगता है कि सरकार करने के मूड में है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। फिर से एक बार एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और अभी शिक्षा मंत्री के आवास के पास हैं और इनके कुछ प्रतिनिधि मंडल, जो 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है, वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए हैं। और यहाँ पे जो है एसटीईटी शिक्षा अभ्यर्थी जो फिजिकल परीक्षार्थी जो थे वो अभी सड़क पर हैं। हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हमारा नाम विपिन कुमार हुआ। अच्छा, खबर ये थी कि सरकार ने आपकी बातें मान ली? नहीं सर, सरकार ने हमारी कोई बातें नहीं मानी है। सरकार ने बस एक झुंझुना दिया है कि ये आपने लेटर 24 जिलों का जारी कर दिया, 38 जिलों का, कि इतने इतने सीट हैं, लेकिन आज तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। हम लोग 3 साल से इस बहाली प्रक्रिया के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कभी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू हो। अभी तक सरकार की फाइलों पर धूल जम रही है। सरकार इसके एवज में एक भी शब्द आकर के कहने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं डेट, उन्होंने डेट दिया था कि दिवाली के पहले आपको मिठाई खिला दी जाएगी, लेकिन पता नहीं विजय कुमार सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये दिवाली की मिठाई 2021 की थी, 22 की थी ये या 2030 की थी। ये बहाली प्रक्रिया की जो मिठाई है, दिवाली की मिठाई, अभी तक हमने नहीं खाई सर। अभी तक हम खरीद के मिठाई नहीं खा सके हैं और हमारे यहाँ दिवाली भी नहीं मना और मुझे लगता है कि होली भी नहीं मनेगा। जिस तरह से ये सरकार का रवैया है, 3 साल से लटका के सारी बहाली प्रक्रिया को रखा है जैसा इन्होंने, मुझे लगता है कि ये बहाली 10 साल तक नहीं होने वाली है। इसके लिए हम जी जान से प्रोटेस्ट करते हैं और जो आमरण अनशन के भी लिए तैयार रहे सरकार। अब हम आमरण अनशन करने के लिए जाएंगे। पूरे शारीरिक शिक्षक जो हैं, स्टेट क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट एक जगह धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। सरकार लाठी बरसाए या हमें जहर खाने की परमिशन दे, कुछ सरकार करे या फिर बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करे। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि सर एक एग्जाम होता है सर, उस एग्जाम को पास करने के लिए हम लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद भी 3 साल तक कोई बहाली प्रक्रिया नहीं हुई। और इस बहाली प्रक्रिया के पीछे, हमारे पीछे एक फिजिकल टीचर के 5-5, 6-6 परिवार हैं। आप 3,586 परिवारों के साथ आपकी जो सरकार है वो एकदम दुर्व्यवहार कर रही है, बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर रही है। अभी तक कोई आदेश नहीं आया सरकार का कि हाँ शेड्यूल जारी हुआ या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कराया, कोई प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हुई अभी तक। ये बताइए, आप लगभग कितने लंबे टाइम से आंदोलन पर हैं? सर हम लोग 2019 जब से हमने एग्जाम दिया तो उस समय सरकार कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा सर की थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2019 से ही आप? जी हाँ सर। उसके बाद आए अशोक चौधरी सर, अशोक चौधरी ने भी कहा बहुत जल्द प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, बस तुरंत जब भी मिलने जाए तो उनका यही आश्वासन रहता था, बस तुरंत हो जाएगा। उसके बाद सर विजय चौधरी सर आए, उन्होंने तो कहा कि दिवाली की मिठाई तक हम खिला देंगे आपको, लेकिन आज तक हमने मिठाई दिवाली की नहीं खाई, ना हमने हमारी ज्वाइनिंग हुई। और ये 3 साल हो गया, ये 4था साल हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। इवन सर ने, रवि प्रकाश सर ने एक लेटर भी जारी किया 38 जिला का कि इतने जिले में इतने सीट है, 24 तारीख तक नियुक्ति
24 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और 1 महीना बाद क्या बोले सर? माननीय मंत्री जी ने बोला था कि विधानसभा का जो चुनाव, ये पंचायत का जो चुनाव हो रहा था, चुनाव से 1 महीना के अंदर यानी बहाली प्रक्रियाएं शुरू की जाएगी। अभी आपका वो 1 महीना का 2 महीना से ऊपर भी बीत गया, सारी चीजें तैयार है, लेकिन हमारे मंत्री जी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। बस ये लास्ट स्टेज पे है कि मंत्री जी को बस नोटिफिकेशन निकाल के और नियुक्ति पद बांट देनी है, जिससे हम लोग की बेरोजगारी दूर हो जाए। हम लोग 3 साल से भटकते हैं इस सड़क पे, बेरोजगार हैं सर, हम लोग के परिवार कैसे चलेगा? इन दरमियान आपके परिवार कैसे चला? किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा सर? अरे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सर। मान लीजिए कोई व्यवसाय है नहीं, खेती है नहीं, उसी में थोड़ा बहुत खेती तो अपनी जीविका चला ले। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी तरह अपनी जीविका आदमी चला ले रहा है। हम लोगों को बस नम्र निवेदन है मंत्री जी से कि हमारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द एक निश्चित टाइम दे करके, न तो ये जब भी मिलने जाते तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जल्दी इनका समाप्त नहीं होता है, 2019 से आज तक जल्दी हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारी एक डेट निश्चित करके और 1 हफ्ते के अंदर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए। तो लगातार जो है STET अभ्यर्थी सड़क पर है और अपनी मांगों को लेकर के मुखर रहे हैं और इनको बार बार आश्वासन ही दिया गया पिछले 2019 से कि हम बहुत जल्द ही बहाली प्रक्रिया संपन्न कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे, पर अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। बहरहाल अभी मैं शिक्षा मंत्री के आवास पे हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री आवास पे काफी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और यहाँ पे जो है STET अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं, क्योंकि काफी दिनों से शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि पंचायत चुनाव होने के 1 महीने के अंदर जो है बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, पर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है और लगातार सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आश्वासन ये कब तक रहेगा, क्योंकि पिछले 2019 से पहले जो आश्वासन दिया गया था। जी मिल के आए सर, क्या बात हुई सर? हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिल करके अंदर से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल करूंगा और पूरे नियम के साथ में मैं करूंगा, ताकि आप लोगों की बहाली में कोई रुकावट नहीं आए। हाँ, थोड़ा कानूनी पचड़ा होता है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया, लेकिन बोले कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को चालू करूंगा। हम लोगों ने निवेदन भी किया कि सर हम लोग हैंड टू माउथ है, हम लोग रोड पर है, हम लोगों का कल्याण कीजिए। उन्होंने, उनकी बात से हमें यह महसूस हुआ कि वो अब जब करें लेकिन जल्द करेंगे हमारी नियुक्ति शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के। पिछली बार कहा गया था कि पंचायत चुनाव के 1 महीने के अंदर कर लिया जाएगा, तो फिर वही आश्वासन ही सिर्फ मिला। हम लोगों ने अपनी सारी बातें को रख दी, लेकिन हम लोग किन किन बातों का रखा? हम लोगों ने पहली बात ये रखा कि सर हमारी बहाली ये 2019 से है, जबकि 2017 से हम लोगों ने कोर्ट केस कर रखा था। और 2020 में हम लोग का रिजल्ट आया और अप्रैल 2020 तक हम लोगों की ज्वाइनिंग एज ए शिक्षा विभाग प्रधान सचिव थे जो थे RK महाजन, उनके द्वारा हम लोगों को डेडलाइन दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग, उनका जो कहना था मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ कि आप लोग अकबकाइए नहीं, बहाली आप लोगों की नियम पूर्वक ही होगी। कुछ अड़चने हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे आकर के हर 2 दिन में मिल लीजिए 2 व्यक्ति, मैं क्लियर करता रहूंगा कि आप लोगों की बहाली में क्या प्रोग्रेस है। आपको क्या लगता है, आप कितना आश्वस्त हैं? सर उम्मीद से ही तो दुनिया चलती है। अब हम लोग तो आज 3 साल 4 साल से आश्वासन के दौर में ही गुजर रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को हाथ भी जोड़ा कि सर अब हम लोगों का कल्याण कर दीजिए, लेकिन अभी के मूवमेंट से मुझे लगता है कि सरकार करने के मूड में है। ये मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं और सरकार भी दावा नहीं कर सकते हैं कि कितने दिन में करेंगे या कितने मंथ में करेंगे, लेकिन वो करेंगे जी। तो जो है लगातार शिक्षा मंत्री से मिल के आए हैं ये बंधु और मिलकर के बात हुई है शिक्षा मंत्री से और इनका कहना है कि आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द, फिर से वही बात, बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और सारी समस्या दूर कर दी जाएगी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।